ये जो वीडियो है ये पेज नंबर 9 आपके नोट्स के पेज नंबर 9 पर जो प्रयोग दिया गया था प्रकाश संश्लेषण के लिए कि भाई प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, उसकी जो है आधी वीडियो है ये। देखिए इसमें क्या था, हमने ये बताया था आपको पिछले वीडियो में कितने 48 से 72 घंटे के लिए अंधेरे में रख दिया जाता है। अब इस पौधे की किसी एक पत्ती को दोनों तरफ से क्लिप की सहायता से काले कागज से ढक दिया जाता है। मैंने चित्र में आपको बताया था ताकि इस पर सूर्य का प्रकाश न पड़े, न मतलब ऊपरी सतह और निचली सतह किसी पर भी सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। केवल जो पत्ती जो जिस पर काला कागज ढका हुआ है उससे उस पर प्रकाश न डल के जो ढका हुआ नहीं है उस पर प्रकाश डलना चाहिए। इस पौधे को 6-7 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं, यानी प्रकाश में रख देंगे सूर्य के। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी की। काले कागज से ढकी पत्ती को पौधे से अलग करते हैं, फिर यानी 6-7 घंटे बाद हम क्या करते हैं, उस पत्ती को तोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये है, ये पत्ती है। इस पत्ती को क्या किया, पहले 48 से 72 घंटे के लिए, पहले तो इस पूरे के पूरे गमले को 48 से 72 घंटे के लिए अंधकार में रख दिया। फिर क्या करते हैं, अंधकार में रखने पर कैसे रखा हमने, यानी पत्ती पर काले कागज की स्ट्रिप लगा दी थी दोनों साइड और अंधकार में रखा था 48 से 72 घंटे के लिए। फिर इस पत्ती को या मतलब इस गमले को सूर्य के प्रकाश में 6 से 7 घंटे तक रखा और रखने के बाद कुछ समय पश्चात ये पत्ती यहाँ से तोड़ते हैं, इसको यहाँ से तोड़ करके इसे हम क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं। ठीक है, पानी में उबालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको आयोडीन विलयन में मिलाते हैं कुछ टाइम के लिए, आयोडीन विलयन में मिलाने के लिए, ताकि इसका मंड परीक्षण किया जा सके। ठीक है, आयोडीन विलयन में डाल करके इसे हम एल्कोहल में एल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो क्या होता है, ये पत्ती का जो इस स्ट्रिप से बाहर का पार्ट था ये वाला, ये तो हो जाता है नीला। ठीक है भाई, ये तो कैसा हो जाता है, नीला, क्योंकि इसमें मंड बना सूर्य के प्रकाश में। जब ये बाहर का पार्ट था इसमें तो क्लोरोफिल था ही, ये ढका हुआ था, इसमें कोई भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। यहाँ इन दोनों भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इससे क्या पता चलता है, अब देखिए ये भाग ऐसा रहता है, मतलब रंगहीन हो जाता है, यहाँ पे इसका कोई रंग नहीं होता। तो इससे क्या होता है, ये पता चलता है कि जो भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है उसमें तो बनता है भोजन, और जो नहीं रहता उसमें कोई भी पदार्थ नहीं बनता, भोज्य पदार्थ नहीं बनता है इसमें। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अब देखेंगे हम, ये था हमारा जो हम समझ रहे थे। देखिए 6-7 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। काले कागज से ढकी पत्ती के लिए एथिल अल्कोहल में इसे उबालेंगे हम। किस में उबालेंगे, एथिल अल्कोहल में। इस रंगहीन पत्ती को आयोडीन के हल्के घोल में रखने पर हम देखते हैं कि पत्ती के वे भाग जिन पर प्रकाश पड़ा था, मतलब काले कागज से अलग भाग, वो तो नीले हो गए हैं, क्योंकि आयोडीन में जो मंड होता है वो नीला रंग देता है। क्योंकि जो दोनों भाग हैं वे काले कागज से ढके हुए को छोड़कर अन्य जो भाग था पत्ती का, ऊपर और नीचे का भाग, उसमें मंड बना है सूर्य के प्रकाश में, तो वो कैसा रंग देगा, नीला रंग देगा। तो वो नीले रंग का हो जाता है। परंतु वह भाग जिन पर प्रकाश पड़ा था वे तो नीले हो गए, परंतु वह भाग जिन पर प्रकाश नहीं पड़ा था वह अप्रभावित रहता है। इससे पता चलता है कि मंड केवल पत्ती के उन्हीं भागों में बना जिन पर प्रकाश पड़ता है, अर्थात मंड बनने के लिए प्रकाश आवश्यक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है इससे निष्कर्ष निकलता है इस प्रयोग द्वारा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह अन्य कुछ प्रयोग हैं जिसमें हम इस चीज़ की जानकारी निकालेंगे कि किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। देखिए हमने जो पीछे बताए थे जो प्रभावित डालते हैं, हमने कहा था सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, तो सूर्य के प्रकाश के लिए प्रयोग दिया। फिर हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे वायुमंडल से लेते हैं, उसके लिए प्रयोग देंगे। ठीक है भाई, ऐसे ही सभी प्रयोग है, बहुत आसान है, सारे के सारे आप समझेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 सूर्य के प्रकाश व जल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कौन, पेड़ पौधे। इस CO2 को पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। सामान्यतः वायुमंडल में कितनी है CO2 की मात्रा,
वो भी आप लोगों को बताई गई थी कक्षा 9 में। 0.03% CO2 पाई जाती है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% होती है। ठीक है भाई, तो इसके लिए एक प्रयोग देंगे हम, जैसे हमने पीछे प्रकाश आवश्यक था तो प्रकाश के लिए भी प्रयोग दिया गया था। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि O2 की प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। तो CO2 कैसे आवश्यक है ये बताना है, क्योंकि CO2 वायुमंडल से आएगी तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब देखिए सामग्री क्या क्या चाहिए? गमले में लगा पौधा, ऐसे ही जैसे पहले प्रयोग में था। एक चौड़े मुंह की बोतल जिसका मुंह बड़ा हो। कार्क होती है, रबड़ की होती है ये, जिसमें को वायु प्रवेश न कर पाए, तो ये वायु रुद्ध कर देती है बोतल को, मुंह पे लगाते हैं इसको। KOH विलयन यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन चाहिए। आयोडीन का घोल चाहिए, जैसे पिछले प्रयोग में था आयोडीन का घोल, क्योंकि मंड परीक्षण के लिए किया जाता है। एथिल अल्कोहल आदि। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हमारा पहले इसका एक चित्र देख लीजिए। ये चित्र है भाई इसका। इसमें क्या है देखिए, ये गमला है, गमले में लगा हुआ पौधा है, पूरा का पूरा ऊपर का भाग नहीं दिखाया गया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा पौधा है। ये देखिए ये कोई गुटका है, गुटके पे जिस पर गुटका साधारण गुटका होता है लकड़ी का ले लीजिए आप, जिस पर बोतल को हम टेक सकें। तो इसमें एक पत्ती लगी हुई है, पत्ती हम इधर भी लगी हुई इधर भी लगी हुई। एक चौड़े मुंह की बोतल जो है उसमें रबड़ की कार्क लगा करके, जिसमें और उसमें एक पत्ती के समान आकार का लंबा छेद कर देते हैं, जिसमें को पत्ती आधी तो बोतल के अंदर चली जाए और आधी बाहर रहे। तो ये पत्ती लगी तोड़ी नहीं है, इसको पौधे से अलग नहीं किया, इसको पौधे पर लगी कंडीशन में हमें बोतल को इसमें आधा मुंह पत्ती का मतलब बोतल के अंदर और आधा बाहर होना चाहिए। बोतल के अंदर KOH विलयन है जो हमने लिया था। ठीक है भाई, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हमारा प्रयोग है ये रहा। देखिए बच्चों घबराना नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही आसान प्रयोग है, क्योंकि ये प्रयोग बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या करेंगे भाई। इसमें प्रयोग, एक चौड़े मुंह की बोतल में KOH विलयन लेते हैं, हमने चित्र में दिखाया है, जो बोतल के अंदर की वायु से CO2 को अवशोषित कर लेता है, यानी पहले से विद्यमान CO2 जो बोतल में है उसको वहाँ से निकाल देता है। KOH की कार्क को, मतलब बोतल की कार्क को, सॉरी KOH नहीं है, बोतल की कार्क को बीच में से दो भागों में से काटकर दोनों भागों के बीच पत्ती को दबाकर इस प्रकार बोतल में डालते हैं। मतलब केवल पत्ती का ही भाग जाना चाहिए और कोई भाग नहीं जाना अंदर, कि पत्ती का आधा भाग बोतल में और आधा भाग बोतल के बाहर। इस उपकरण को 3-4 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। ठीक है भाई, यानी 3-4 घंटे तक इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, जैसे पहले प्रयोग में रखा था। क्लोरोफिल हटाने के लिए पत्ती को अल्कोहल में उबालते हैं, तो ताकि हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे पत्ती में से क्या हट जाए, क्लोरोफिल। पत्ती को तोड़ लेंगे उसके बाद में, तो उसे क्या करेंगे, अल्कोहल में उबालेंगे पत्ती को। थोड़ी देर बाद पत्ती कैसी हो जाती है, रंगहीन हो जाती है, पत्ती का सारा रंग उड़ जाता है। पत्ती को पानी में धोकर मंड परीक्षण के लिए, हमें पता है मंड की जांच करने के लिए क्या में डालेंगे, आयोडीन विलयन में। परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन में डालते हैं, तो हम पाते हैं कि पत्ती का जो भाग बोतल के बाहर था वह नीला हो जाता है। क्यों, वो भी बताएंगे, चलो पहले इस बात को पढ़ लेते हैं। नीला हो जाता है, परंतु पत्ती का जो भाग बोतल के अंदर था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उस भाग में मंड बना ही नहीं। तो देखिए इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए ये हमारा चित्र था भाई, ठीक है। इस चित्र में देखेंगे क्या हुआ है, हमने ये कंडीशन थी, इस कंडीशन में हमने पौधे को 3-4 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा। हमने क्या करा, इसके अंदर जो कोई भी CO2 नहीं है, यहाँ देखना बड़े ध्यान से, इसके अंदर से हमने CO2 निकाल दी थी, हमने बताया है पीछे। तो CO2 नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी, और बाहर CO2 की मात्रा है वायुमंडल में। तो ऐसी ही कंडीशन में पौधे को 3-4 घंटे तक प्रकाश में रख दिया, किसके, सूर्य के प्रकाश में। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसे रख दिया, फिर इसे यहाँ से उठा लेंगे, इस पत्ती को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इस पत्ती को क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल में उबाल देंगे। एथिल अल्कोहल में इसलिए उबाला जाता है पत्ती को, ताकि पत्ती में उपस्थित समस्त क्लोरोफिल नष्ट हो जाए। ठीक है भाई, तो पत्ती में से क्लोरोफिल को नष्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस पत्ती का मंड परीक्षण किया जाता है, यानी स्टार्च का परीक्षण, क्योंकि पेड़ पौधे
भोज्य पदार्थ जो बनाते हैं वो मंड के रूप में बनाते हैं। तो हम ये पता लगाते हैं कि पौधों की पत्तियों में भोजन कहाँ बना। ठीक है भाई, तो इस पत्ती को तोड़ करके क्या करेंगे भाई, एथिल उसमें स्टार्च में डाल देंगे। फिर उबालने के बाद किस में उबाला, तो एथिल अल्कोहल में। फिर क्या करेंगे, इसको हम क्या देखते हैं कि जो भाग बाहर था, ये वाला भाग, ये तो नीला हो जाता है, यानी इसमें मंड बना, क्योंकि जिसमें मंड होगा वही नीला रंग देगा, और इसमें कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होता है, ये बदलाव नहीं होता, इसमें ये जुगातू रहता है, क्लोरोफिल नष्ट हुआ भाग। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ CO2 थी वहाँ तो भोजन बना, और जहाँ CO2 नहीं थी वहाँ भोजन नहीं बनता है। तो हम क्या बात करते हैं, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए निष्कर्ष निकलता है, इस प्रयोग से प्रदर्शित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है, भोज्य पदार्थ बनने के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में बनाते हैं। ठीक है भाई, तो जहाँ CO2 होगी, जहाँ प्रकाश होगा, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवश्य होती है, लेकिन इनके अभाव में कोई भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे नहीं करेंगे। तो विद्यार्थियों, ऐसे ही आप लोग सभी वीडियो को देखें, और जो आपके सहपाठी हैं उन्हें भी शेयर करें। सभी सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, RK इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस के चैनल को, और देखते रहिए, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे अच्छे से तैयारी कर सकें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है, आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे ऐसी चुनौतियों में भी। ठीक है, बाकी हम पर छोड़ दो, हम छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में।